शिव कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है। भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा, पार्वती जी, ऐसा संसार में कोई मनुष्य नहीं जन्मा जिसको आगे बढ़ने का मैंने मौका नहीं दिया। एक साधारण से साधारण व्यक्ति को भी मेरा उघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शिव एक मौका जरूर देता है। मौका और धोखा, ये दो शब्द हैं। एक शब्द है मौका, दूसरा शब्द है धोखा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शिव की कृपा हो, करुणा हो, उनकी उदारता हो और आपको आगे बढ़ने का यदि मौका मिले तो 1 मिनट की भी देरी मत करना और परिश्रम मेहनत पूर्ण कर कर आगे बढ़ना शंकर का नाम लेकर, तो तुम तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। और दूसरा शब्द है धोखा। मान लो कोई व्यक्ति आपको जिंदगी में अगर धोखा दे दे, बहुत आस लगाकर बैठे थे किसी से और उस व्यक्ति ने मान लो आपको धोखा दे दिया, तो फिर आप अपने दिल को कहीं मत लगाना। शंकर भगवान के शिवालय में जाकर शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर शंकर की अविरल भक्ति को अपने अंदर उतारना, और जिसने धोखा दिया है उसको भूल जाओ। जो धोखा देता है उसको शिव फिर मौका देकर उस धोखे का उसको फल जरूर देते हैं। ना परिश्रम मत छोड़ना और शंकर का भजन मत छोड़ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहना। थोड़ा समय लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना और लगा तो 6 महीना, पर मेरा बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से भरेगा जरूर जरूर। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दे दिया। दक्ष प्रजापति के घर में माता प्रसूति के गर्भ से 60 कन्याओं का जन्म हुआ। कन्याएं जन्म लेने के बाद भी दक्ष प्रजापति ने मां दुर्गा भवानी की आराधना करी, मां देवी की आराधना, और निवेदन करेंगे, संतान का सुख तुमको नहीं मिल रहा, 20 साल 25 साल 30 साल शादी को हो गए, सोचना मती कि अब बच्चा नहीं होगा। शंकर जी के मंदिर में जाकर सेवा करना प्रारंभ करना, शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, शिव जी का चढ़ा हुआ जल नंदी के पास बैठकर आचमन करना प्रारंभ करना, बाबा से बार बार विनती करना, 1 बार नहीं तो 2 बार नहीं तो 3 बार नहीं तो 4 बार पशुपति व्रत करना। मेरा शंकर 30 साल बाद भी औलाद देकर ही रहे। शिव कथा कह रही, 2 शिवलिंग का प्रागट्य एक साथ हुआ है भारत की भूमि पर। 2 शिवलिंग भारत की भूमि पर एक साथ प्रकट करे भगवान विष्णु ने। पहला बिहार के सिंहेश्वरनाथ, दूसरा कुरुक्षेत्र के स्तंभेश्वर नाथ। ये 2 शिवलिंग भगवान विष्णु ने एक साथ प्रकट करे शंकर को प्राप्त करने के लिए, शिव को ढूंढने के लिए। वो यज्ञ किसी काम का नहीं जिस यज्ञ में शिव ना हो। वो वास्तु पूजन किसी काम की नहीं जिस वास्तु पूजन में शिव ना हो। वो घर किसी काम का नहीं जिस घर में शंकर का शिवलिंग ना हो। और वो व्यापार किसी काम का नहीं जिस व्यापार में शंकर का शब्द ना हो। भगवान शंकर का नाम स्मरण
भगवान शिव की अविरल भक्ति, भगवान शंकर का नाम उच्चारण, भगवान शंकर के नाम की एकाग्रता जीवन को सुख प्रदान करे। शंकर भगवान के गण से और भगवान नारायण आ रहे। क्यों हारे? क्यों हारे? अब आइए दोनों शिवलिंग के प्रगट की कथा, महेश्वर महादेव की और स्थानेश्वर महादेव की, दोनों की प्रगट की कथा अब आई। भगवान विष्णु को श्राप लगा था कि तुम शंकर के गण से हारोगे, शिव के गण से तुम हार जाओ। दधीचि ऋषि और राजा क्षुभ ये दोनों मित्र हैं, दोनों मित्र, और इन दोनों की मित्रता इतनी प्रबल मित्रता है कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता। सिंहेश्वर महादेव की कथा कर रही है। एक बार राजा क्षुभ ने आकर दधीचि ऋषि के सामने भगवान नारायण की तो तारीफ करी, भगवान नारायण का तो बहुत बहुत वर्णन किया, पर शिव जी के लिए अपशब्द कह दिए, भगवान शंकर के लिए आड़े टेढ़े शब्दों का संबोधन कर दिया। कल कथा में कहा था सबकी निंदा सुनना पर शिव की निंदा कभी मत सुनना, कल की कथा में वर्णन किया। कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान तो इनसे राजी होते हैं, शंकर भगवान उनसे राजी होते हैं, शंकर भगवान इनसे राजी हो रहे हैं, उनसे राजी हो रहे हैं। शंकर भगवान सबके हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो। शिवजी किसी की जाति देखकर, शंकर भगवान किसी का वर्ण देखकर या जाति देखकर शंकर भगवान कृपा नहीं करते। शंकर भगवान तो केवल दिल देखकर, भाव देखकर, मन देखकर कृपा करते। कथा कर रही है भगवान नारायण शंकर जी के गण से हार गए। पूछा क्यों हारे? कहा दधीचि ऋषि के मित्र थे राजा क्षुभ। राजा क्षुभ ने आकर कह दिया कि नारायण बड़े हैं, शंकर का अपमान कर दिया। दधीचि ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने एक मुष्टिक प्रहार राजा क्षुभ पर कर दिया। जैसे ही राजा क्षुभ पर मिष्टुक प्रहार करा, राजा क्षुभ को क्रोध आ गया और उन्होंने वज्र का प्रहार कर कर दधीचि ऋषि के शरीर के टुकड़े कर दिए। चल रही थी, श्वासें निकल रही थी, राजा क्षुभ वहां से चले गए। दधीचि ऋषि ने शुक्राचार्य बाबा को याद किया और शुक्राचार्य बाबा को याद कर कर कहा, बाबा शुक्राचार्य मुझे पुनः जीवित करिए। शुक्राचार्य जी ने महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कराया और महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कराकर दधीचि ऋषि को स्वस्थ कर दिया। उनका शरीर तो ठीक हो गया, पर शुक्राचार्य जी से दधीचि जी ने कहा मुझे ऐसा वर चाहिए कि मेरे अस्थियां, मेरी हड्डियां वज्र की हो जाए, मेरे घर का वैभव कभी समाप्त ना हो, दुश्मन मेरे सामने परास्त हो जाए। दधीचि ऋषि के शब्द सुने तो शुक्राचार्य जी ने कहा ये वर तो मैं नहीं दे सकता, पर ये वर देवाधिदेव महादेव दे सकते। दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो शंकर नहीं कर सकते? यदि महामृत्युंजय मंत्र को नहीं जप सकते हो तो शंकर जी की एक मुद्रा का स्मरण करो कि कमल के पुष्प के ऊपर शंकर बैठे हैं, दो हाथ से जल अपने ऊपर चढ़ा रहे हैं, दो हाथ नीचे उसमें दो कलश रखे हैं, दो हाथ, एक हाथ में रुद्राक्ष की माला, एक हाथ मृग की मुद्रा का बनाया हुआ है। शिव जी मुस्कुरा रहे हैं, वो शंकर महामृत्युंजय हैं। इस चित्र का रोज अपने हृदय में मनन चिंतन करने से शरीर में कितने भी रोग हों वो समाप्त हो जाते हैं। महामृत्युंजय का स्मरण करा, दधीचि ऋषि के सामने शिव जी प्रकट हो गए। मांगो क्या चाहिए? दधीचि ऋषि ने कहा मेरे अस्थियों को, मेरी हड्डियों को वज्र का बना दीजिए, वैभव दीजिए, कभी परास्त ना हो। शंकर ने वर दे दिया, अस्थियां वज्र की हो गई। क्रोध आया दधीचि ऋषि को,
मेरे मित्र क्षुभ ने मेरे पर आक्रमण करा था, मेरा शरीर काट दिया था। दधीचि ऋषि जाकर राजा क्षुभ पर फिर मुष्टिक प्रहार करे। राजा क्षुभ को क्रोध आया, उन्होंने फिर वज्र उठाकर दधीचि ऋषि को मारना चाहा। दधीचि ऋषि मरे नहीं। राजा क्षुभ हार कर भागा। भागने के बाद राजा क्षुभ सीधे इंद्रदेव के भाई, छोटे भाई मुकुंद के पास पहुंच गए। मुकुंद से कहा कि मैं किसकी आराधना करूं, मैं तो नारायण को भजता हूं, तो नारायण को भजो। भगवान विष्णु की आराधना में राजा क्षुभ लग गए। भगवान विष्णु जब सम्मुख में आए, पूछा क्या चाहिए, इतना बल दे दो मुझे कि मैं दधीचि ऋषि को हरा दूं। भगवान विष्णु ने कहा हुआ क्या ये तो बताओ। उसने मुझे मुष्टिक प्रहार करा। भगवान नारायण कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं दधीचि ऋषि को समझाता हूं। और भगवान नारायण ने जाकर दधीचि ऋषि से कहा कि दधीचि, ब्राह्मण का रूप रखकर भगवान गए और ब्राह्मण का रूप रखकर जाकर कहा लाठी टेकते टेकते, दधीचि जी मुझे आपसे कुछ मांगना है, मुझे वचन दो कि मैं जो मांगूंगा दे दोगे। दधीचि ऋषि ने मुस्कुराकर कहा आप ब्राह्मण का रूप त्याग दो, आप भगवान विष्णु हो, मैं जानता हूं, मैं शंकर का भक्त हूं, सामने आए हुए को पहचानता हूं कि ये क्या चाहता है। जो शिव का उपासक होता है ना, उससे मांगा नहीं जाता। शंकर का जो भक्त हो, कोई सतगुरु हो, कोई शिव का ऐसा उपासक हो, बस उसके सामने जाकर खड़े हो जाओ और उस शंकर के भक्त की केवल दृष्टि ही पड़ जाएगी ना, उतने में समझ जाना कि तुम्हारा कल्याण निश्चित हो गया। भगवान विष्णु ने अपना असली स्वरूप लिया। दधीचि जी ने कहा क्या चाहिए आपको, मुझे वचन दो पहले। मैं वचन तो नहीं दूं, पहले बताओ क्या चाहिए। तो कहा एक बार राजा क्षुभ के सामने जाकर कह दो कि राजा क्षुभ मैं तुझसे डरता हूं। दधीचि ऋषि उठकर खड़े होकर भगवान विष्णु के सामने कहा मैं शिव का भक्त दधीचि किसी से नहीं डरता, डरता हूं तो केवल कालाधिपति महाकाल से डरता हूं। भगवान विष्णु शंकर जी के पास जाने लगे। दधीचि ऋषि ने कहा प्रभु मेरे वचन को रखना। शंकर भगवान उसी समय मृग का रूप रख लिए और भगवान शंकर मृग का रूप रखकर भटकने लगे, यहां तहां जाने लगे। ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु ने पूछा तुमने शिव जी को देखा है? नहीं। इंद्र तुमने शंकर को देखा है? नहीं। ढूंढते 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 समय हो गया। भगवान नारायण ने एक मृग को देखा जो चल रहा था, विचर रहा था। उसको देखकर भगवान नारायण नीचे गए, मृग को देखकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, क्या आप शंकर ही हैं? भगवान शंकर कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए शिव ने सोचा कि मुझे सत्य बोलना पड़ेगा। शंकर उसी समय पर ओझल होने लगे। जैसे ही शिव जी भागने लगे, उसी समय पर भगवान विष्णु ने हिरण का सींग पकड़ लिया और भगवान शंकर ओझल हो गए। उस सींग को रखकर भगवान विष्णु पृथ्वी पर शंकर की आराधना करने लगे। वो सींग रखकर जैसी आराधना करने लगे, तब भगवान शंकर उस सींग में से प्रकट हो गए। उसी का नाम सिंहेश्वर महादेव हो गया। सींग को रखकर आराधना करते हैं। आराधना करते करते जब आराधना पूर्ण होती है, शंकर कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए? बस आपकी कृपा हो, राजा क्षुभ और दधीचि का संजोग हो। दधीचि ऋषि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया है कि मेरे शंकर के गण से हारेगा, मैं हारने को तैयार हूं, पर इन दोनों में प्रेम तो बढ़े। शंकर भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो, एक स्थिरता धारण करने के लिए स्तंभेश्वर की भूमि पर जाइए, स्थानु में जाइए। कुरुक्षेत्र को पहले स्थानु कहा जाता, जहां बैठकर भगवान विष्णु ने फिर एक शिवलिंग का निर्माण करा और शिव जी के शिवलिंग का निर्माण कर कर वहां आराधना में डूब गए। शंकर फिर प्रकट हुए।
होते से भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु आप इनको एक कर दीजिए। शिव जी ने एक करा। सारे देवता उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर शंकर जी का जय जयकार करते हैं। शिव जी से कहते हैं आप यहाँ विराजमान हो जाओ। शंकर भगवान स्थानेश्वर महादेव के रूप में कुरुक्षेत्र की भूमि पर विराजमान। दो महादेव भारत की भूमि पर, दो शिवलिंग ऐसे हैं जो एक साथ भगवान विष्णु ने प्रकट किए हैं। पहले नंबर पर बिहार का सिंहेश्वर महादेव और दूसरे नंबर पर कुरुक्षेत्र का स्तंभेश्वर महादेव।